Hello students, I am Dr. Vinod Kamble. In this video, we are going to see the importance or the significance of marketing. अगर आप इफेक्टिव मार्केटिंग करते हो, आप प्रॉपर प्रोडक्ट कस्टमर को देते हो, आप प्रॉपर रीजनेबल प्राइस चार्ज करते हो, इफेक्टिव प्रमोशन करते हो, और अगर आप प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन करते हो तो आपको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, क्या उसके इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस होंगे. So the first significance is your brand image. Now brand image is nothing but the image of your product in the mind of customer, and this is very essential. You have to create the image of your product in the mind of customer so that whenever customer will require the product, or whenever they will go to the market to buy the product, your product name will strike in their mind. सो अगर आप चाहते हो कि कस्टमर आपके प्रोडक्ट को परचेस करे तो आपको क्या करना है, उनके माइंड में आपके ब्रांड की इमेज या प्रोडक्ट की इमेज क्रिएट करना है. और वो आप इमेज क्रिएट कर सकते हो इफेक्टिव मार्केटिंग के थ्रू. जितनी इफेक्टिव आप मार्केटिंग करोगे उतना कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट को याद रखेंगे. जैसे हेड एंड शोल्डर का यहाँ पे कि यू कैन गेट द रीड ऑफ डैंड्रफ. आप डैंड्रफ से छुटकारा पाओगे तो डैंड्रफ की बात आती है तो पहला नाम हमारे दिमाग में आता है हेड एंड शोल्डर. जैसे ना, या बाथरूम क्लीनर के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो डेफिनेटली हमारे ब्रांड में कौन सा आता है, हार्पिक, जो 99% जर्म्स को किल करता है. तो मोस्टली हम लोग फिर वो प्रोडक्ट परचेस करते हैं. जैसे ना, या चुटकी में चिपका है, फेविक्विक. जैसे ना, ये आपको अगर सपोज दीवारें वगैरह आपको स्ट्रॉन्ग करनी है तो अंबुजा सीमेंट. तो ऐसे एक ब्रांड की इमेज आपको क्रिएट करनी है ताकि कस्टमर जब भी प्रोडक्ट के बारे में सोचेंगे तो आपके प्रोडक्ट का नाम ही उनके दिमाग में आएगा. सो मार्केटिंग विल हेल्प यू टू क्रिएट द ब्रांड इमेज इन द माइंड ऑफ योर टारगेट कस्टमर्स. दूसरा, बेनिफिट टू स्टेक होल्डर्स. नाउ स्टेक होल्डर्स मतलब क्या, जो आपके बिजनेस से एसोसिएटेड होते हैं, जो आपके बिजनेस को सपोर्ट करते हैं. ओके, जिसके अंदर तुम्हारे एम्प्लॉयज भी हो सकते हैं, कस्टमर्स भी हो सकते हैं, शेयर होल्डर हो सकते हैं, इन्वेस्टर्स, गवर्नमेंट, सोसाइटी, मीडिया, ये सब जो है वो आपके स्टेक होल्डर्स है. ओके, जितना आप इफेक्टिव मार्केटिंग करोगे उतना आपके स्टेक होल्डर्स को बेनिफिट मिलेगा. क्योंकि क्या हो रहा है कि आप इफेक्टिव मार्केटिंग कर रहे हो, उससे आपका प्रॉफिट बढ़ेगा. और प्रॉफिट बढ़ेगा तो फिर आप क्या करोगे, शेयर होल्डर को प्रॉपर डिविडेंड पे करोगे, एम्प्लॉयज को सैलरी अच्छा खासा पे करोगे, अट्रैक्टिव सैलरी पे करोगे, गवर्नमेंट को टाइम पे टैक्सेस पे करोगे. ओके, सप्लायर के जो ड्यूज है या सप्लायर के जो भी उधारी है वो आप टाइम पे करोगे. ओके, सोसाइटी को आप सोशल डेवलपमेंट के लिए डोनेशंस वगैरह दे पाओगे. सो ये सब चीजें आप लोग कर पाओगे अगर आपकी मार्केटिंग इफेक्टिव रहेगी. अगर आपकी मार्केटिंग इफेक्टिव नहीं रहेगी तो ऑब्वियसली प्रॉफिट कम होगा एंड देन एवरीबडी विल सफर. आपके सारे स्टेक होल्डर सफर हो जाएंगे और फिर बाद में वो आपको सपोर्ट भी नहीं करेंगे. सो आपको अगर स्टेक होल्डर को सपोर्ट करना है तो डेफिनेटली आपको इफेक्टिव मार्केटिंग करना पड़ेगा. एंड देन ओनली द यू कैन गिव प्रॉपर रिवॉर्ड टू योर स्टेक होल्डर एंड देन डेफिनेटली दे विल सपोर्ट यू इन योर बिजनेस. नेक्स्ट इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स. नाउ बिजनेस के लिए हम लोग को 3 रिसोर्सेज की जरूरत होती है. एक होता है फिजिकल रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स और फाइनेंशियल रिसोर्स. ओके, फिजिकल रिसोर्स मतलब आपके रॉ मटेरियल और मशीन्स या टूल्स, इक्विपमेंट, ये सब आपके फिजिकल रिसोर्सेस है. ह्यूमन रिसोर्सेस मतलब आपके लेबर या एम्प्लॉइज, और फाइनेंशियल रिसोर्स मतलब कैपिटल. सो जितना आप इफेक्टिव मार्केटिंग करोगे उतना क्या होता है, आपके ये रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूज होता है. ऑप्टिमम यूज मींस मैक्सिमम यूज. कोई भी रिसोर्स आपका वेस्ट नहीं होगा क्योंकि आप इफेक्टिव मार्केटिंग करोगे तो डिमांड बढ़ेगा. डिमांड बढ़ेगा तो ऑब्वियसली प्रोडक्शन कैपेसिटी आपका बढ़ेगा. और जब प्रोडक्शन कैपेसिटी होगा तो आप सब चीजों का प्रॉपरली यूज कर पाओगे. जैसे कि आपको बेस्ट एग्जांपल देता हूँ. सपोज आपके पास ये मशीन है, ये मशीन में आप क्या कर रहे हो, 1000 यूनिट बना सकते हो. पर अगर सपोज आपके यहाँ पे मार्केटिंग अच्छा नहीं होगा तो डिमांड नहीं आएगा, और डिमांड नहीं आएगा तो ऑब्वियसली आप क्या करोगे, कम प्रोडक्शन करोगे. तो कहीं ना कहीं पे मशीन को आप क्या कर रहे हो, अंडर यूटिलाइज कर रहे हो. जितना उसका कैपेसिटी है उतना यूज नहीं कर पा रहे हो. सो यू आर वेस्टिंग दैट मशीन. या फिर आपके यहाँ पे 10 एम्प्लॉइज है पर डिमांड ही नहीं है तो 2 एम्प्लॉय काम करे, बाकी सब ऐसे ही बैठे हुए. सो समवेयर यू आर वेस्टिंग योर दोज रिसोर्सेज. यस नो. सो मार्केटिंग जितना अच्छा करोगे उतना डिमांड बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, और आप आपके सारे रिसोर्सेज का प्रॉपरली यूटिलाइज कर पाओगे. तो जैसे मैंने आपको बताया कि 3 रिसोर्सेज होते हैं. फिजिकल रिसोर्सेज जिसमें मशीन, मटेरियल और इक्विपमेंट वगैरह होते हैं. फाइनेंशियल रिसोर्स मतलब कैपिटल या जिसको हम लोग फाइनेंस बोलते हैं. और ह्यूमन रिसोर्सेज मतलब तुम्हारे एम्प्लॉइज और लेबर. अगर आपकी मार्केटिंग अच्छा नहीं होगा तो ये सारे रिसोर्सेज आपके क्या हो जाएंगे, आप वेस्टेज करोगे, जो मैंने आपको अभी समझाया वो. नेक्स्ट वन इज एफिशिएंसी. नाउ व्हाट इज एफिशिएंसी. एफिशिएंसी मतलब क्या होता है, मोर प्रोडक्शन एट लेस कॉस्ट. आपका प्रोडक्शन बढ़ रहा है और आपका कॉस्ट जो है वो कम हो रहा है. अभी जब आप इफेक्टिव मार्केटिंग करते हो तो ऑब्वियसली आपको क्या होता है, प्रॉफिट होता है बहुत ज्यादा. आपकी कंपनी इज एबल टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट. और प्रॉफिट जो होता है उसका कुछ हिस्सा आप लोग कहाँ पे यूज करते हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के लिए. नाउ रिसर्च एंड डेवलपमेंट मतलब क्या, जहां पे आप मार्केट में रिसर्च करते हो कि कस्टमर को क्या अच्छा लगता है.
तो आप एक प्रॉपर टीम वगैरह अपॉइंट करोगे, जो टीम क्या करेगी, कस्टमर्स के पास जाएगी या लोगों के पास जाएगी, उनके लाइक्स एंड डिसलाइक्स वगैरह फाइंड आउट करेगी, उसकी इन्फॉर्मेशन लाएगी और उसके हिसाब से फिर आप क्या करोगे, प्रोडक्ट बनाओगे और कस्टमर को ऑफर करोगे। उसको हम लोग बोलते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट। कोई भी प्रोडक्ट बनाने से पहले रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना बहुत जरूरी होता है और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ती है। सो अगर आपके पास प्रॉफिट होगा तो आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर खर्चा कर पाओगे। दूसरा, आप एम्प्लॉयज को अच्छी खासी ट्रेनिंग भी दे पाओगे। ट्रेनिंग पे भी बहुत ज्यादा खर्चा होता है, तो आपको प्रॉफिट अगर अच्छा खासा होगा तो आप ट्रेनिंग दोगे एम्प्लॉय को। प्रॉफिट अगर आपके पास होगा तो आप टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी वगैरह परचेस कर पाओगे। सो इन सब चीजों की वजह से क्या हो रहा है कि आपकी एफिशिएंसी बढ़ने में हेल्प हो रही है। यस ना। सो जितना इफेक्टिव मार्केटिंग करोगे उतना क्या होगा, आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। प्रॉफिट बढ़ेगा तो आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ट्रेनिंग टू एम्प्लॉयज और टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन करोगे, जिससे आपकी एफिशिएंसी बढ़ने में हेल्प होगी। नेक्स्ट वन इज इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अभी यहाँ पे ये दो वर्ड समझना बहुत जरूरी है। इकोनॉमीज का मतलब होता है बचत। ओके, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स मतलब आपका जो सब्जेक्ट होता है अर्थशास्त्र, वो अलग हो गया, और इकोनॉमी का मतलब होता है बचत, और स्केल का मतलब होता है क्वांटिटी। अभी यहाँ पे तुम लोग को क्या याद रखना है कि देखो, जब आप मार्केटिंग अच्छा करते हो, प्रॉपर मार्केटिंग करते हो, तो कस्टमर हैप्पी होते हैं, वो ज्यादा डिमांड करते हैं, तो आपका प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ता है, जो मैंने आपको थोड़े देर पहले बताया। ओके, सो जब प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ता है तो आप रॉ मटेरियल ज्यादा परचेस करते हो, और जब रॉ मटेरियल आप परचेस करते हो तो आपको रॉ मटेरियल के ऊपर क्या होता है, डिस्काउंट मिलता है। जैसे कि सपोज पहले आपका बिजनेस बहुत ही कम था, ओके, इसके लिए आप क्या करते थे, थोड़ा सा रॉ मटेरियल परचेस करते थे। फॉर एग्जांपल आपका कपड़े का बिजनेस है, सो अगर पहले आप क्या करता था, 1 किलो अगर कॉटन खरीदोगे तो आपको उसके लिए 40 रुपया पे करना पड़ता था। ओके, अभी तुम्हारा बिजनेस क्या हो गया, अच्छे मार्केटिंग की वजह से बढ़ गया, तो आप प्रोडक्शन ज्यादा कर रहे हो, तो आपको रॉ मटेरियल ज्यादा लगेगा। तो अभी आप 1 किलो कॉटन के लिए 40 रुपया पे नहीं करोगे, अभी आप क्या करोगे, कम पैसा पे करोगे। जैसे सपोज 30 रुपए में आपको 1 किलो कॉटन मिल जाएगा, बिकॉज आप ज्यादा क्वांटिटी अभी परचेस करने वाले हो। तो 1 किलो के ऊपर आपका 10 रुपया बच गया। तो अगर सपोज आप 10,000 किलो अगर ये खरीदते हो तो आपका वहां पे 1 लाख रुपए का बेनिफिट हो रहा है। सो यहाँ पे सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है कि जब मार्केटिंग आपका अच्छा होता है तो प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाती है, और प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती है तो आप ज्यादा रॉ मटेरियल परचेस करते हो, और ज्यादा रॉ मटेरियल परचेस करने की वजह से आपको डिस्काउंट मिलता है। सो 1 किलो कॉटन के ऊपर मेरा 10 रुपया बचा, तो 10 किलो कॉटन के ऊपर मेरा क्या बचेगा, 1 लाख रुपए बचेगा। दैट इज अ डिस्काउंट दैट आई एम गेटिंग, एंड दैट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द मार्केटिंग। इसको ही बोलते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो हमेशा याद रखना, इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब क्या होता है कि आप ज्यादा मात्रा में कोई भी चीजें खरीदते हो तो उसमें आपको डिस्काउंट मिलता है, दैट इज इकोनॉमीज ऑफ स्केल। बचत और लार्ज क्वांटिटी ऐसे। दूसरा, यहाँ पे आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बचता है। सी क्या क्या होता है कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो होता है तुम्हारा फिक्स होता है। आप अगर सपोज गुजरात में आपका प्रोडक्शन होता है और मुंबई में आप उसको बेचते हो, तो सुनो, सो गुजरात से गुड्स को हमेशा आपको मुंबई में लाना पड़ता है। तो अगर आप गाड़ी के अंदर से 1,000 यूनिट लाओ या 10,000 यूनिट लाओ, आपको उतना ही पैसा देना पड़ेगा। ओके, सो यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केटिंग की वजह से आपका डिमांड बढ़ रहा है, तो आप ज्यादा क्वांटिटी ट्रांसपोर्ट कर पा रहे हो, और आपके वहां पे भी क्या हो रहा है, पैसे बच रहे हैं। सो दो जगह पे आपके पैसे बच रहे हैं, एक तो रॉ मटेरियल के ऊपर आपको डिस्काउंट मिल रहा है, और दूसरा आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के ऊपर भी पैसा मिल रहा है। दैट इज इकोनॉमीज ऑफ स्केल, एंड दैट यू आर एबल टू अचीव बिकॉज ऑफ द इफेक्टिव मार्केटिंग। ना यहाँ पे अगर आप देखोगे, expansion of business, organizational objective, customer satisfaction, competitive advantage, corporate image, ये मेरे पहला जो वीडियो है फीचर्स ऑफ मार्केटिंग, उसके अंदर मैंने इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। सो ये जो 5 पॉइंट मैंने आपको करा है डिटेल में वो, और ये 5 पॉइंट, ऐसे 10 पॉइंट आप लोग लिख सकते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग के अंदर। सो ये 5 पॉइंट का एक्सप्लेनेशन के लिए आपको मेरा फीचर्स ऑफ मार्केटिंग का वाला वीडियो देखना पड़ेगा। ओके, so that's it all about your importance or significance of marketing. Thank you, students. Please do like, share, comment, and subscribe to my YouTube channel, and also recommend my channel to your friends. See you in the next video. Bye bye.